Welcome back. Today we'll be discussing what are the various welfare and benefits, employee welfare programs which are running inside of the companies. So why welfare and what is the meaning and definition of employee welfare? Employee welfare basically means the efforts to make life worth living for the workmen. उनकी लाइफ को हमें सुधारना है, उनकी लाइफ को जीने लायक बनाना है, ये मतलब होगा एम्प्लॉय वेलफेयर का. अकॉर्डिंग टू टॉड, एम्प्लॉय वेलफेयर मीन्स एनीथिंग डन फॉर द कंफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट, इधर इंटेलेक्चुअल लेवल पे कर सकते हैं या सोशल लेवल पे कर सकते हैं, ऑफ द एम्प्लॉयज़ ओवर एंड अबव द वेजेस पेड विच इज़ नॉट अ नेसेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री. सो जो भी काम हम एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं जो कि रूल बुक में नहीं है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, जो कि उसको वेजेस देने के अलावा हम कर रहे हैं, क्योंकि उसका एक नेसेसिटी नहीं है, जो इंडस्ट्री का एक मैंडेट नहीं कि करना ही पड़ेगा, ऑल दोज एक्टिविटीज़ कंबाइंड टुगेदर आर कॉल्ड एम्प्लॉय वेलफेयर. तो क्या क्या चीज़ें आएंगी इसके अंदर पे एम्प्लॉय वेलफेयर में? एक होगा हेल्थ मैनेजमेंट, कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के हेल्थ के बारे में क्या कर रहे हो. बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग इन जमशेदपुर इज़ that you get to see all these things happening around you, and the best example is Tata Steel. हेल्थ मैनेजमेंट के लिए we have a TMH, जहाँ पर कि आपको कुछ भी अगर हेल्थ का प्रॉब्लम है वर्कर को, तो उसको एक पास बुक रहता है, ही हेल्थ कार्ड रहता है, ही गोज़ एंड गेट्स द ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट फॉर फ्री. कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट देने की बात हो रही है कि जहाँ पे आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो कंफर्टेबल हो, जहाँ पर ज़्यादा हीट है, जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन में हीट का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे एसी होना चाहिए, एंड थिंग्स लाइक दैट. जहाँ पे गर्मी है वहाँ पानी होना चाहिए, जहाँ पे ओवरऑल पे आपको कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना है, बैठने का जगह होना चाहिए. बोनस ऑन स्पेशल ओकेशंस एंड हॉलीडेज़. आपको मालूम है कि जमशेदपुर में अच्छा खासा बोनस डिस्ट्रीब्यूट होता है, टाटा में अच्छा खासा बोनस डिस्ट्रीब्यूट होता है दिवाली के समय पर, दशहरे के समय पर. और हॉलीडेज़ का प्रोविज़न होना चाहिए कि पेड लीव हो, सिक लीव हो, ऑल दोज थिंग्स आर पॉसिबल, शुड बी गिवन. अदर बोनसेस अगर कुछ हैं तो, अगर कंपनी के पास कुछ अच्छा प्रोडक्शन हुआ है, कोई नया कॉन्सेप्ट आया है, कोई नया अगर नंबर अचीव किया है कंपनी ने, कोई नया एक ब्रांड कहीं पर उसको रिकग्नाइज़ किया गया है, एज अ ब्रांड रिकग्नाइज़ किया है, तो इन सब सारे कॉन्सेप्ट्स में वो एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए कुछ उनको बोनस दे सकती है, एक्स्ट्रा पैसा दे सकती है. कंप्लीट एजुकेशन का एक रेगुलर अपडेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ द वर्कर्स शुड बी अ पार्ट ऑफ द वेलफेयर एंड बेनिफिट्स प्रोग्राम. इट शुड ऑलवेज बी अ पार्ट कि भाई जो एम्प्लॉई है जिस लेवल पे कंपनी में अप्रेंटिस लेवल पे जाते हैं, एंड देन बियॉन्ड दैट ऑल्सो उसको पढ़ने का मौका देना चाहिए. आप देखोगे कि टाटा स्टील के अंदर पे भी बहुत बार वर्कर्स को ग्रेजुएशन करने के लिए या फिर वर्कर्स को MBA करने के लिए बाहर में प्रमोट किया जाता है कि आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेके आइए, आप AMI से अपना ट्रेनिंग डेवलप कीजिए, कंप्लीट कीजिए, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हमें दीजिए, हम आपको प्रमोशन में हेल्प करेंगे. सो दीज आर सम ऑफ द वेलफेयर एक्टिविटीज़. उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट शुड बी लेजर एक्टिविटीज़ एंड ट्रैवल, कि आपको सिर्फ काम नहीं करना है थ्रू आउट, सिर्फ काम की बातें नहीं करेंगे हम, कभी कभी हम लेजर की भी, मस्ती की भी बातें करेंगे, हम सैर सपाटे की बात करेंगे, हम ट्रैवल की बात करेंगे. तो टाटा में आप देखोगे कि टाटा का खुद का जो ग्रुप है, टाटा ग्रुप के साथ में बहुत सारे होटल्स के साथ में टाई अप है, बहुत सारे ट्रैवल लोकेशंस के साथ में, टूरिस्ट प्लेसेस के साथ में टाई अप्स है, जहाँ पर कि टाटा के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यूनियन के थ्रू से रजिस्टर करके वो एक एप्लीकेशन दे के पहले से एडवांस में बुकिंग करवा सकते हैं और अपने परिवार को घूमने फिरने लेके जा सकते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ विच विल कम इन वेलफेयर एंड बेनिफिट्स, जो कि ओवर एंड अबव जो होता है आपकी सैलरी के होता है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर वर्कर को अपना हक पता होना चाहिए. दीज आर द वेरियस एक्टिविटीज़. और बेस्ट प्रैक्टिसेस आप देख सकते हैं कि दूसरी कंपनी में क्या फॉलो हो रहा है, दूसरी कंपनी में कंपनी अपने वर्कर्स को क्या वेलफेयर दे रही है, और बेसिस ऑफ दैट आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी कंपनी के साथ प्रोबेबली काम करना है या नहीं करना है. फीचर क्या क्या हो गया? एम्प्लॉय वेलफेयर इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म इंक्लूडिंग वेरियस सर्विसेज, फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ फॉर द बेटरमेंट. क्लियर है? द बेसिक पर्पस इज़ टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ द वर्किंग क्लास. बेसिक पर्पस है कि उनका जो स्थिति है उसको सुधारना है. एम्प्लॉय वेलफेयर इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट. टू अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉय वेलफेयर इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट. अगर मान लो कि आज के दिन पर एम्प्लॉय वेलफेयर का एक लेवल चालू है, एंड सडनली क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट है या फिर जो वर्कर का ट्रेड यूनियन का जो हेड है वो किसी दूसरे कंट्री में जाता है, जापान जाता है, US जाता है, जो डेवलप्ड नेशंस है वहाँ पर जाता है, तो वो एक नया कॉन्सेप्ट देख के आता है कि भाई एम्प्लॉय वेलफेयर में ये भी किया जा रहा है वहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर नहीं हो रहा है. तो वो आएगा यहाँ पर, वो अपने लिए फ़ाइट करेगा, मैनेजमेंट के साथ फाइट करेगा, गवर्नमेंट के पास में संशोधन के लिए डिमांड करेगा, एंड वंस दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड तो एम्प्लॉय वेलफेयर का लेवल जो अभी लेवल पे A लेवल पे था वो A+
बी हो जाएगा, A+C हो जाएगा। सो इट्स अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। एम्प्लॉय वेलफेयर का जो डेफिनेशन 100 साल पहले था, 50 साल पहले था, आज के दिन पे एम्प्लॉय वेलफेयर का वो डेफिनेशन नहीं है। आज इसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। सेकेंड लास्ट, एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर्स आर ऑल्सो नोन एज फ्रिंज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। क्लियर है कि इसको फ्रिंज बेनिफिट्स बोल सकते हैं, सर्विसेज बोल सकते हैं। वेलफेयर मेजर्स मे बी बोथ वॉलंटरी एंड स्टैट्यूटरी। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि बहुत बार आप देखोगे कि कुछ चीज़ें जो है वेलफेयर मेजर्स में गवर्नमेंट जो है, जो लीगल बॉडी है, जो ऑथराइज कर सकती है, जो डिमांड कर सकती है कंपनीज़ को करने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं जो वॉलंटरी हैं, जो कंपनी अपनी मन मर्जी से कर सकती है, कि कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। लेकिन कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं जो कि स्टैट्यूटरी है, जो कि मैंडेटरी है, जो कि करना ही पड़ेगा। सो दीज आर वेरियस फीचर्स ऑफ द एम्प्लॉय वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द लॉयल्टी एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। कि जब भी एम्प्लॉय वेलफेयर की बात हम करना शुरू करते हैं, ऑब्वियसली मोरालिटी, जो मोरल है एम्प्लॉयज़ का, वो बढ़ जाएगा, उनकी लॉयल्टी बढ़ जाएगी कंपनी के प्रति। आप खुद में ही देख लो कि कौन सा वो एम्प्लॉय है जो टाटा स्टील को छोड़ के जाना चाहता है। बिकॉज कहीं ना कहीं पे टाटा स्टील हैज़ बीन इन द फोर फ्रंट ऑफ all these industrial relations and all these employee welfare activities. It has been in the forefront. हमेशा बढ़ चढ़ के वो एम्प्लॉयज़ के लिए अपने काम करने की कोशिश करती है, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करती है। क्यों करती है? ताकि एम्प्लॉयज़ लॉयल रहें और उनका मोरल हाई रहे। आप टाटा स्टील किसी भी एम्प्लॉयज़ को बोलिए, पूछिए कि आप क्या अपना जॉब छोड़ के जाना चाहेंगे, एंड देयर आंसर विल बी डेफिनेटली अ नो। सेकेंड वन इज़ इट रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटीज़म। लेबर टर्नओवर का मतलब हो गया कि कितने सारे लेबर आपके जॉब को छोड़ के जा रहे हैं, कितने सारे लेबर आपका छुट्टी ले रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं और काम पे नहीं आ रहे हैं। सो जब भी आप एम्प्लॉय वेलफेयर की बात करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो लेबर टर्नओवर है वो कम हो जाएगा, कंपनी के अंदर पे एब्सेंटीज़म है वो कम हो जाएगा। वेलफेयर मेजर्स हेल्प टू इम्प्रूव द गुडविल एंड पब्लिक इमेज ऑफ द एंटरप्राइज। जब भी आप एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा काम करोगे, वर्कर्स के लिए अच्छा आप उनको सुख सुविधा वगैरह प्रोवाइड करोगे, आपका गुडविल बढ़ेगा। एज एन एम्प्लॉयर आपकी गुडविल बढ़ने वाली है। आपका जो पब्लिक इमेज है, कंपनी का जो पब्लिक इमेज है वो अच्छा होगा। जब भी पब्लिक इमेज अच्छा होगा, उससे क्या होगा? तो पब्लिक इमेज जब भी अच्छा होगा तो गवर्नमेंट आपके बारे में अच्छा फील करेगी कि आप अपने वर्कर्स का अच्छे से ख्याल कर रहे हो। जब भी मान लो आपके पास 1 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, 1 लाख लोगों का आप अच्छे से ख्याल कर रहे हो, तो गवर्नमेंट कुछ देर के लिए निश्चिंत हो जाएगी, भाई मुझे ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, टाटा है वो ख्याल रख रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ का। तो आपकी गुडविल इम्प्रूव होती है। उसके बाद ये भी होगा कि आपके पास जो वर्कर हैं वो काम करने के लिए ललायत रहेंगे। वर्कर आपकी कंपनी में आने के लिए, जॉब पाने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। दे विल बी फाइटिंग टू गेट अ जॉब इनसाइड योर कंपनी। वाई? बिकॉज योर पब्लिक इमेज इज़ अमेजिंग, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। देन सेकेंड लास्ट, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड इंडस्ट्रियल पीस। अगर एम्प्लॉय वेलफेयर की बात करें तो हम क्यों कर रहे थे, हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे थे? कि रिलेशंस तीनों के बीच में अच्छा रहे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशंस अच्छा रहे। तो जैसे ही एम्प्लॉय वेलफेयर का तड़का हम डालते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशन में, ऑटोमेटिकली जितने सारा जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है और इंडस्ट्रियल पीस की ओर जाते हैं, जहाँ पर कि पीस है, झगड़े झंझट कम है, स्ट्राइक्स, ले ऑफ्स और रिट्रेंचमेंट्स, वो सारा का सारा कम है। क्यों कम है? बिकॉज हमने एम्प्लॉय वेलफेयर की बात की, हमारे एम्प्लॉयज़ का हम ख्याल रखते हैं। बिना बोले ख्याल रखते हैं तो फिर बोलने की क्या ज़रूरत है? फिर लड़ाई करने की तो पॉइंट ही नहीं बनता है। सो दैट एक्चुअली हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ इन gelling better with their employers and having a good industrial democracy inside the particular organization or industry. इट हेल्प्स इम्प्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली बात है, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा इन सब सारी चीज़ों को करने के बाद में। सो व्हाट आर द वेरियस एजेंसीज ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर? कौन इम्प्लीमेंट करवा सकता है? विच आर द एजेंसीज जो कि एम्प्लॉय वेलफेयर को कंडक्ट करवाएंगे? सबसे पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हेल्थ के ऊपर पे, सेफ्टी के ऊपर पे, वेलफेयर के ऊपर पे लाते रहते हैं। 1948 का एक एक्ट है, 1952 में एक एक्ट है। ऑल दीज एक्ट्स प्रोवाइड द मेक द सेंट्रल गवर्नमेंट एन एजेंसी जो कि एम्प्लॉय वेलफेयर को प्रमोट करता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से एम्प्लॉय वेलफेयर के ऊपर पे कुछ संशोधन, कुछ नए कानून लेके आ सकते हैं। देन एम्प्लॉयर्स आर ऑल्सो एन एजेंसी। एम्प्लॉयर्स के पास में क्या है कि उनको कुछ भी
अगर कुछ अच्छा लगता है, अगर कुछ वो नया सीखते हैं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाना चाहते हैं, अगर वो बेंचमार्किंग करना चाहते हैं अपनी कंपनी को कि मैं बेस्ट हूँ इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो उसके लिए वो एम्प्लॉयर एक एजेंसी बन जाएगा। फिर ट्रेड यूनियन का भी काम है। ट्रेड यूनियन का भी काम है कि अगर कहीं पर भी वेलफेयर की बात होती है वर्कर्स की, तो उनको बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के काम करना चाहिए। बाकी एजेंसीज़ हो सकती हैं, जैसे सेवा सदन सोसाइटी हो गया, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन हो गया, रोटरी क्लब हो गया, ये फिलेंट्रॉफिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी, सोशल इंस्टीट्यूशंस भी एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन द ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड एम्प्लॉय वेलफेयर, बिकॉज ये थोड़ा टाइम लेने वाला है। आई होप आई एम डन फॉर द डे टुडे। थैंक यू सो मच।